belongs to those who believe in your dreams. आप लोग हर चीज़ को एक पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है ना। इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। एक रामू और चिंटू की स्टोरी कहानी है, आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन चिंटू को इस बात का घमंड था, मुझे मेरे भविष्य पर पूरा विश्वास है, मैं बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामू उसी का उल्टा था, वो बहुत गरीब फैमिली से था, बहुत मेहनती था और बहुत परिश्रमी था। उसे लोग हमेशा कहते रहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सभी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान देता था। तो वो लोग बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे थे, उनका एग्ज़ाम नज़दीक था। जब उनका एग्ज़ाम आया तो चिंटू के पापा उनको बोले कि तुम मुझे सोए हुए हो, टीवी देख रहे हो, स्कूल नहीं जाते हो, एग्ज़ाम में क्या लिखोगे तुम। वो बोलता है, पापा मुझे मेरे भविष्य पर पूरा विश्वास है, मैं पास हो जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके पापा को भी कुछ काम था, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो चले जाते हैं। उसी जगह पे रामू अपना सारा काम करने के बावजूद वो पढ़ाई में मन लगाकर ध्यान देता है, वो अच्छे नंबर से भी पास होता है। उसके अगले दिन एग्ज़ाम होता है तो वो लोग जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में लिखने एग्ज़ाम। चिंटू को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा क्वेश्चन लग रहा है ये कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद चिंटू पूरे खाली पेपर को छोड़कर आने वाला था, उसके दिमाग में आया मैं वहाँ पेपर में लिख देता हूँ, मुझे अब मेरे भविष्य पर पूरा विश्वास है, मैं पास हो जाऊँगा। महोदय कृपया करके 100 में से सिर्फ 99 नंबर दे दीजिए, मेरे लिए काफ़ी है। और उसी जगह पर रामू बहुत मेहनत से पढ़ाई करने के बाद वो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिखता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका रिज़ल्ट आता है। तो जैसे आप लोग का एग्ज़ाम का होता है तो यूनिट टेस्ट हुआ, आप लोग के लिए मीटिंग के लिए पेरेंट्स आए थे ना, वैसे ही उनके स्कूल में पेरेंट्स बुलाए गए। फिर दोनों ने का रिज़ल्ट मिला। चिंटू के पापा बहुत गुस्सा हुए, उसे बस गोल गोल 2 अंडे मिले थे और टीचर्स ने उसके लिए लिख के दिया कि बेटा भविष्य पे अपना पूरा विश्वास रखो, लेकिन उसके साथ में कड़ी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। और उसी की जगह पे रामू के पिताजी वो बहुत गरीब थे, लेकिन अपने बेटे का इतना अच्छा नंबर देख के वो बहुत खुश हुए। तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि अपने भविष्य में विश्वास रखिए, लेकिन उसके साथ में ही कड़ी मेहनत और लगन की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी की बातों को सुनकर फिर उसे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और अपना सारा ध्यान उसी पे कर दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, वो सब फालतू बात में ध्यान ना देकर पढ़ाई में ध्यान दें। थैंक यू।